लो, तो आज मैं ले आई हूँ आपको अपने सेट पर, यानी कैसा है ये रिश्ता अनजाना के सेट पर। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये शोर किस बात का है। ये शोर इस बात का है कि किसके डायलॉग के बाद किसका डायलॉग आएगा। देख रहे हैं ना आप, कितनी सारी कंफ्यूजन है, और ऐसी कंफ्यूजन हमें कई बार हो जाती है। अब ऐसी हड़बड़ाहट और कंफ्यूजिंग सिचुएशन को मैं आपके सामने उतनी अच्छी तरह शायद ही पेश कर सकूं जितनी अच्छी तरह मेरे अलावा कोई और कर सकता है। तो इसलिए आज की वीडियो का नरेटर यानी कि सूत्रधार किसी और को बनाते हैं, किसी ऐसे को जो मेरी तरह आपका भी फेवरेट है। द थिंग इज गाइस के आज हम आपको बताते हैं कि आर्टिस्ट कई बार जब पूरा सीन कर रहे होते हैं तो लाइन किस प्रकार से हम भूलते हैं और कैसे नंबर वाइज लाइनिंग की जाती है। नहीं भूलना तो है ही नहीं, तो भूलते तो है ही नहीं। हाँ। लेकिन हम बचते किस चीज से वो आपको बता रहे हैं। हाँ। वो आपको बता रहे हैं। उसका मार्क उधर है और मेरा मार्क इधर है। हाँ, वो लाइन उधर से बोल रही, मैं इधर से बोल रही हूँ, हमारा क्लोज है, सीन खत्म। अच्छा। अब उसने अननेसेसरीली वो वहां से यहाँ आई और मैं ऐसे मेरा मन करता है कि मैं यहाँ आ जाऊँ, बट मेरे को वहीं खड़े रहना पड़ा। और फिर इनका एक्सप्रेशन ऐसे था, चाचा क्यों अनमोल दे दो, उसमें जैसे वापस आई उन्होंने क्यों आ गई ऐसे और फिर मैं अपनी लाइन बोल रही हूँ, सुनो जीरो और ज्यादा मैं अपनी आधी लाइन भूल गई, मैं आधी लाइन भूल गई, लाइन चल रही मैं बीच में बोली वो ऐसे पता नहीं क्यों आ गई और फिर मैं भूल गई और फिर मैं वापस चली गई, आपको दारू नहीं मिलेगी। आपको पता है इस सब के बीच में सबसे ज्यादा एंजॉय कौन करता है? जो साउंड आता है वो सुन कर एकदम हंस रहे होते हैं, अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं और हमारी बेवकूफ़ियों को बस नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। ऐसे ही होता है, हम लोग लाइन भूल गए थे। अभी बताएंगे आपको कि किस तरह से हम लोगों ने नंबरिंग करके लाइन याद की फिर भी हम भूल गए। ये होता है कभी कभी, जब थोड़ा ज़्यादा नहीं कम मज़ा आता है। कभी कभी ऐसे बड़े बड़े सीन्स होते हैं तब हम लोग करते हैं ऐसा, जब हमको लाइन्स याद नहीं होती। बुआ, आपकी क्या लाइन है? मेरी 0 नंबर लाइन है। आज हमने नंबरिंग के हिसाब से याद किया है कि किसको कौन सा नंबर वाली लाइन है। मृदुला, तुम्हारी कौन से नंबर की लाइन है? मेरी जो चौथी लाइन, 4 लाइन है मेरी, तो जो मेरी चौथी लाइन थी वो तो हमेशा पहले ही ले, उसके पहले का क्यों तो पहले ही ले लेते हो। मैं याद ही नहीं रखता, क्या करूं। मैं बताती हूँ मृदुला कैसे याद करती है। मृदुला अपनी 4 लाइनें याद कर लेती है। मेरी लाइन कितनी है? 1 2 3 4। अब बोलना कब है वो ये सोचती है, जब सब चुप हो जाता है ना वो अपनी पहली लाइन, दूसरी लाइन, चौथी लाइन फेंक देती है। खत्म। अपनी याद कर लो, दूसरे का क्यों कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो है जो सबकी लाइन याद रखती है कि अब तुम बोलो। अच्छा अच्छा, रहने दो भैया, ये भी झूठ है। बुआ जी झूठ नहीं है। बुआ जी आजकल पता नहीं किसका पक्ष लेने लगी है। नहीं, अब आया है असली घोड़ा। अब मैं यहाँ से कूदने वाला हूँ। आई विल जंप फ्रॉम एयर। जंप मतलब लटक जाऊंगा यहाँ से, वो है। हम सभी एक्टर्स एक्टिंग करते वक्त बहुत जोश में होते हैं और ऐसे में डर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। ये इस पे लटकना है ना? हाँ, उस पे। हाँ, तभी वो हाथ पकड़। 1 2 3 पकड़ के रखो। ये देखो, ये इस पे लगा देंगे ग्रीन कपड़ा, जो कि जिसे हम क्रोमा कहते हैं, और ये सीढ़ी तक चिपका है। बहुत सारी तैयारी के बाद जब शॉट लेने में थोड़ा टाइम हुआ तो राहुल नीचे आ गए। अब आप देख ही सकते हैं कि हमारा सेट कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत लगता है। ये लो, आ गई हैं हमारी मासी। नहीं, हमारी मासी नहीं, ये कियारा की मासी है, लेकिन हमने इन्हें जगत मासी बना दिया है। कटलेट, जिसे ब्रेड पकौड़ा कहते हैं। मौसी से कि वो हाँ कर दे, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँ। जाकर मेरी शराब ला, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। क्या बता?
कह रही है ऐसा लग रहा है धर्मेंद्र को पाइल्स हो गए। मतलब धर्मपा जी की ऐसी बेइज्जती मैं सह नहीं सकता है। ठीक है, मैं तो मिमिक्री नहीं कर पा रहा ढंग से अभी, क्योंकि मेरे को बहुत साल हो गए मिमिक्री की होगी। ये जाग बीच बीच में आ रहा है इसको। इसमें पॉटी करती मुझे एक डायलॉग आता है हाँ जब वी मेट का। देख के बोलेंगे हेलो हेलो अंशुमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुत्ते कुत्ते कमीने, उन लोग के पट्टे साले सुअर की औलाद कीड़े पड़े तुझ पर। सुअर की मौत मरेगा और मरने के बाद भी नरक में चलता रहेगा तेरी माँ की। करीना कपूर वाला। हाँ यार क्या बोल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा आपको? तेरी माँ की? नहीं, कीड़े पड़ेंगे और सुअर की मौत मरेगा। क्या जल्दी आओ, क्या आया? जल्दी ये है किएरा की मौसी जी, और ये लाई है क्या क्या है? ये भगवान, ये वही कटलेट है जिनको देखकर मुझे घबराहट होती है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने खाया था और चक्कर आके उल्टी हो गई थी इनको। आज बड़े दिनों के बाद सब लोग एक साथ हैं। मतलब मुझे लगता है कि आजकल हम लोगों का अलग अलग ही शूट होता है ना? जल्दी लाओ सॉस। ये देखिए भुक्कड़ लोग, भुक्कड़ प्रजाति हर प्रकार की। मेरा तो फेवरेट है मासी जी। मेरे पिछली बार की तरह ना तबीयत मत खराब कर लेना, बीपी लो हो गया ना, ये खा के तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं आज नहीं होगा, चबा चबा के खाऊंगे। हाँ, गल्प डाउन कर दिया इन्होंने। ये देखिए ये लड़की हमारी मीनवाइल जब तक ये करते हैं पकौड़ा पार्टी, आइए चढ़ते हैं क्रोमा पर और देखते हैं कि कूद के कैसा लगेगा। बाय द वे बुआ जी के फोन पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। मुझे वहां हमारे डायरेक्टर सर हमें डांटने वाले हैं, बस ये इशारा समझते ही राहुल फटाफट से सीढ़ी चढ़ गया और हम अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। सर चाह रहे हैं कि आप उल्टा हाथ से पकड़ो। मैं तो पकड़ लूंगा, पहले तू ऊपर देख ले। ऐसे पकड़ो, ये बोल रहा हूं ना। ये हो जाएगा, हो गया। चलो चलो जल्दी जल्दी। हाँ भाई लाइव बोल रहे क्या क्या? पागल हो चुके हैं, ऊपर आइए। नहीं पहले दारू, वरना मैं ऊपर नहीं आने वाला। दारू वरना नहीं आऊंगा। गई दारू आई। लाइंस की कंफ्यूजन तो अभी भी है, लेकिन देख रहे हैं ना आप, एक सीन को करने में सबकी कितनी मेहनत जाती है। ना सिर्फ एक्टर्स बल्कि डायरेक्टर्स और बाकी सारी टीम भी। काफ़ी देर लगी इस सीन को करने में, लेकिन बहुत मज़ा आया और बाद में ये सीन बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकल कर भी आया। यकीन मानिए, जिस सीन को आप अपने ड्राइंग रूम या बेडरूम से 1 या 1.5 मिनट में देखकर उठ जाते हैं, उस सीन को करने में कभी कभी हमें आधा दिन या कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है। खैर, पूरी शूटिंग तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि मेरी रील और रियल लाइफ को देखने के लिए देखते रहिए लाइफ ऑफ कंचन गुप्ता।